राधे राधे फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। निर्जला एकादशी साल का सबसे बड़ा एकादशी होता है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है और विष्णु भगवान जी की पूजन की जाती है। निर्जला एकादशी के दिन दान का और पूजन का और हवन का बहुत ज़्यादा महत्व है और तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए कि तुलसी विष्णु भगवान जी को बेहद प्रिय है। तो तुलसी की लकड़ी से हवन कैसे करेंगे और हवन विधि मंत्र सहित मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। हवन कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस मंत्र का उच्चारण करेंगे और हवन करते समय आहुति कितनी बार आहुति देंगे मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, एकादशी के दिन पहले पूजा कर लेना है विष्णु भगवान जी की और पूजन करने के बाद उसके बाद हवन की जाती है। तो हवन वहीं पूजा की चौकी के आसपास ही कर लीजिएगा। तो देखिए, गेरू से मैं लीप ली हूँ और गेरू से लीप कर चौक बना लिए छोटा सा। तो गाय के गोबर हो तो गाय के गोबर से भी लीप कर आप चौक बना सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे फर्श जैसे बना हुआ है, टाइल मार्बल लगा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आप सिर्फ एक प्लेट ले लीजिएगा और प्लेट पे स्वास्तिक बनाकर और जैसे छोटा सा अगर हवन कुंड हो तो उसके ऊपर भी रख कर, जैसे मेरा छोटा ही है तो प्लेट के ऊपर भी रख कर आप जो है ना हवन कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस तरह से फर्श के ऊपर भी आप रख कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हम गाय के गोबर से बने हुए कंडे छोटा सा टुकड़ा लिए हैं और उसके ऊपर तुलसी की लकड़ी हम अच्छे से लगा ले रहे हैं। तो देखिए, जैसे तुलसी की लकड़ी सूखा हुआ ज़्यादा हो तो आप सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी से भी कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं हो तो उसके साथ में आप जो है ना थोड़ा सा जैसे गाय के गोबर का कंडा ले लीजिएगा या फिर आम का लकड़ी भी ले सकते हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छे से हमने हवन कुंड में लगा दिए हैं और हवन सामग्री लिए हैं। हवन सामग्री में सब चीज़ मिक्स है, हमारा घी भी मिक्स किया हुआ है। तो हवन सामग्री ले लिए और सबसे पहले हम हवन कुंड का पूजा कर लेंगे। रोली चंदन से तिलक करेंगे और तिल समर्पित करेंगे और तिल थोड़ा सा हवन सामग्री में भी मिला लेंगे, इसलिए कि एकादशी पर तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। और देखिए, कपूर रखे हैं हम अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। तो सबसे पहले तो हवन कुंड का पूजा कर लिए हैं, रोली चंदन से तिलक किए हैं, तिल समर्पित किए हैं, पुष्प समर्पित कर लिए हैं। उसके बाद हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे कपूर से। तो हवन करने से, निर्जला एकादशी के दिन हवन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखिए, इस तरह से देखिए, उंगली में 3 उंगली में छोटा वाला उंगली को छोड़कर और आगे सामने वाला 2 उंगली को छोड़कर देख लीजिए मेरा हाथ, इस तरह से उंगली से आप जो 3 उंगली से पकड़ते हुए हवन सामग्री से, अगर हवन सामग्री नहीं हो तो घी से भी आप जो है आहुति देते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हुए, स्वाहा बोलते हुए आप जो है ना कम से कम 11 बार आप जो है ना आहुति जरूर दीजिएगा और हवन कीजिएगा। इसलिए एकादशी तिथि पर 11 की संख्या के बहुत ज़्यादा महत्व होती है। तो इसीलिए 11 बार आपको, कम से कम 11 बार आपको आहुति देनी है और हवन करनी है। उससे ज़्यादा आप 21 बार भी कर सकते हैं, 51, 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार जरूर से करें। इसलिए कि एकादशी तिथि पर 11 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। और देखिए, हवन करने के बाद आपको आरती करनी है। हवन करने के बाद आरती हमेशा लास्ट में की जाती है, ठीक है। तो हवन कीजिएगा तो आप जो है ना हवन करने के बाद ही आरती कीजिएगा। जैसे पूजा पहले कर लीजिएगा, कथा भी पढ़ लीजिएगा, कथा पढ़ने के बाद आपको हवन करना है और हवन करने के बाद उसके बाद आरती करनी है। कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए। तो इस तरह से सरल विधि से आप हवन कर सकते हैं।
और इसलिए कि देखिए साल का जो है ना बहुत बड़ा एकादशी, साल पूरे साल का सबसे बड़ा एकादशी माना जाता है निर्जला एकादशी। और इस दिन जो है ना पूजा पाठ दान उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हो सके तो आप ज़रूर से ज़रूर हवन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी तुलसी का लकड़ी अगर सूखा मिल जाए तो आप जो है ना थोड़ा सा से भी आप हवन कर सकते हैं। थोड़ा सा में आप जो है ना कंडे मिलाकर और आम की लकड़ी मिलाकर और थोड़ा सा तुलसी की लकड़ी मिलाकर हवन कर लीजिएगा, ठीक है। और हवन कर लीजिएगा। हवन करने के बाद आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद क्षमा याचना करेंगे प्रभु से कि हे प्रभु अगर कुछ भी गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद अपनी जो मनोकामना है वो प्रभु से कहेंगे, विष्णु भगवान जी से कहेंगे जो भी मनोकामना है हमारी। और हवन करने के लिए देखिए तुलसी की लकड़ी जो है पहले ही रख लीजिएगा। जो सूखा हुआ लकड़ी रहेगा उसी को आपको तोड़ना है। कच्ची तुलसी की लकड़ी तोड़कर उसको सुखा कर हवन नहीं कीजिएगा, इससे दोष लगेगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। तुलसी की जैसे तुलसी लगा हुआ है और जैसे कि तुलसी कच्ची तुलसी है और उसका टहनी तोड़कर उसके बाद उसको सुखा कर हवन नहीं करना है, इससे दोष लगेगा। तुलसी जो अपने आप से सूख जाती है ना, तो जैसे कि टहनी लगा हुआ तुलसी लगा हुआ है, हर कोई टहनी उसमें जो है ना अपने आप ही सूख गई है, तो उसको आप एकादशी के पहले ही तोड़ लीजिएगा, ठीक है। एकादशी वाले दिन ना ही तुलसी पत्ता तोड़ना है ना ही टहनी तोड़नी है, इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा करने के लिए भी तुलसी पत्ता आपको एकादशी के पहले एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना है। और टहनी जो तुलसी का पत्ता का तुलसी का जो टहनी जो सूखी हुई रहती है वो आप जो है ना पहले से ही अगर आपके पास हो तो उससे कर लीजिएगा। या फिर आपके जैसे तुलसी लगी हुई है और उसमें कोई टहनी सूख गई है तो ऐसे में आप जो है एकादशी के पहले ही उसको तोड़ कर रख लीजिएगा, इसलिए कि जो है एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और विष्णु भगवान जी की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।